शुरू कराए कंटिन्यू कराए। हाँ अच्छा बुधान को दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कल पढ़ो से ट्रिग्नोमेट्री में उन खां बाद में एक ॿ प्रॉब्लम के स्टूडेंट के समझ में ना आयो हुआ। एक्सरसाइज 10.2 जो शायद 8 नंबर लास्ट प्रॉब्लम में कराया भी हो वरी मां उनके रिपीट कयां थो। ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.22 उसका जो प्रॉब्लम है वो फर्स्ट पार्ट भी हो गया है, सेकंड पार्ट भी हो गया है, थर्ड पार्ट का 8 नंबर प्रॉब्लम, थर्ड पार्ट का 8 नंबर। if cot theta equal to 3 and sin theta is positive, then find the other trigonometric functions, find the remaining trigonometric functions। स्टूडेंट्स ये एक एक्सरसाइज 10.2 का 8 नंबर प्रॉब्लम है। उस थर्ड पार्ट में जस्ट ये लिखा हुआ है फाइंड दी रिमेनिंग ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos थीटा इक्वल 3 एंड sin थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन। ठीक, एस हमें तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा या फिर ये जो cos थीटा है, cos थीटा किसके इक्वल है? 3 के। ठीक है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ cos थीटा ओवर sin थीटा इक्वल टू 3, क्योंकि cos अपॉन sin जो होता है वो होता है cos थीटा। अब देखो यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू 3 टाइम्स sin थीटा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इस इक्वेशन को आप कह दो 1। ठीक, और हमें ये भी पता है एस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। ठीक है, ये होता है 1। अब यहां पर देखो कि cos थीटा किसके इक्वल है? 3 sin थीटा, तो मैं cos की जगह पर ये cos की वैल्यू रख सकता हूं इस तरह से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा किसके इक्वल है? 3 sin थीटा, 3 sin थीटा। ठीक, ये हो गया होल स्क्वायर और इक्वल टू 1। अब देखो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? ये स्क्वायर को सिंप्लीफाई करो, 3 पर स्क्वायर तो 9 बन जाएगा, साइन का थीटा स्क्वायर तो साइन स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, तो टोटल कितने हुए? 10 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से मैं साइन की वैल्यू ले सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1/10, क्योंकि यहाँ पर 10 मल्टीपल में है, या 1 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अब दोनों तरफ रेडिकल दो इस तरह से, तो ये होगा साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 का रेडिकल 1 ही होता है, इसको रेडिकल 10 में रखते हैं। अब हम यहाँ पर ये साइन थीटा के दो वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा इज पॉजिटिव। साइन थीटा पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव लूंगा इस तरह से,
साइन थीटा इक्वल टू 1/रेडिकल 10। क्लियर। अब ये प्रॉब्लम कंप्लीट सॉल्व हो गया है। बस जस्ट हमें क्या करना है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि टेन थीटा की वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स, अब तो ये तो साइन की वैल्यू मिल गई और ये वैल्यू जो है वो पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर, इसको आप सेकंड कर दो, ये सेकंड और ये वन, पुट इन वन, पुट इन वन में पुट कर दो तो वन क्या लिखा हुआ है, cos थीटा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पर मैं साइन थीटा की वैल्यू रख दूंगा इस तरह से, इंट 1/10 रेडिकल 10। तो ये बन जाएगा cos थीटा इक्वल टू 3/रेडिकल 10। ये क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो ये होगा टेन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/रेडिकल 10, 1/रेडिकल 10 डिवाइड बाई cos थीटा 3/रेडिकल 10। क्लियर। तो ये तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिला टेन थीटा का 1/3 हो गया। टेन थीटा का जो वैल्यू आंसर है वो होगा 1/3 कैंसिल। वन वर्टिकल 10 डिवाइड 3, हाँ ठीक है 1/3। अब काट क्या होगा, जाहिर सी बात है वन वो होगा 3 होगा, इसको वो कर दो रेसिप्रोकल कर दो, ये हो गया आंसर। सो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था, कल भी मैंने कराया था, शायद थोड़ा सा चेंज होगा, आज थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सिंपल है, काट थीटा इसके इक्वल, काट को ऐसे लिख दो cos थीटा और sin थीटा 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये एक इक्वेशन बन गई। और ये भी आपको पता है, इसमें cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो और ये रिजल्ट आएगा। सिंपलीफाई करके sin थीटा की वैल्यू फाइंड करो, sin थीटा हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि sin थीटा पॉजिटिव। फिर आप यही वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमें यहाँ से cos थीटा मिलेगी, ये cos थीटा, और 10 में आप पुट कर दो 10 और काट मिल गया। ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, 10 भी हो गया। अब थोड़ी सी टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, 10 में ही होगा, चैप्टर नंबर 10। हाँ 10.2 एक्सरसाइज होगी। द 10.1 का प्रॉब्लम तो आप मेरे ख्याल में सारे इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। इन्हें चीज़ें आपको भरे थे, इन्हें चीज़ें पानी भरे थे, इसको भरे दिया। स्टूडेंट्स 10.9 से ये 9.2 का था, सॉरी ये 9.2 का प्रॉब्लम था, 9.2 का। अब हम जो फाइंड एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करके वो 10.1 करेंगे। ठीक है, 10.1 में प्रॉब्लम 21 का फर्स्ट किया था और 22 मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, एक बार मैं कर देता हूँ कि ट्रांसफॉर्म the first expression into the second। ये भी बिल्कुल इजी है, सेकंड वन इस तरह से सेक थीटा +1
सेक थीटा -1 किसमें कन्वर्ट करना है, तो ट्रांसफॉर्म करना है इनटू टेन स्क्वायर में, टेन स्क्वायर थीटा में, इस तरह से। अब देखो आपको तो पता है कि एस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लें, जस्ट सॉल्यूशन करके इस तरह से। सेक होता है 1/cos थीटा +1, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये होगा 1/cos थीटा -1। अब देखो इसकी एलसीएम क्या होगी, cos थीटा 1 + cos थीटा, और एलसीएम क्या होगी, cos थीटा, और ये होगा 1 - cos थीटा। अब देखो यहाँ पर जो है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये दो ब्रैकेट बन गई इस तरह से, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, और नीचे क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट ये तो आपको पता होगा, ये दोनों ब्रैकेट एक प्लस की दूसरी माइनस की, तो ये एक फार्मूला बन जाता है इस तरह से, 1 स्क्वायर - cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला a² - b² वाला, जो a - b और a + b, इस तरह से, और नीचे क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये जरूरी नहीं है। 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये होता है sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। अब देखो sin ओवर cos किसके इक्वल होता है, tan के, sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ। ठीक है सर, ये सारे के सारे ऐसे ही आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, नोट करें। किसी को समझ में आया, एनी स्टूडेंट्स रिप्लाई। रिप्लाई रिप्लाई है जी। ठीक है, अच्छा मैं रिपीट होते हैं, जुबेर कनेक्शन बनाएगा। अच्छा ये देखो क्या है कि इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है इनमें, टेन स्क्वायर में, तो सेक होता है 1/cos +1, सेक होता है 1/cos -1, इनकी एलसीएम ले लो cos थीटा, तो ये हो गया 1 + cos थीटा, इसकी एलसीएम cos थीटा 1 - cos थीटा। अब ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट को आपस में इस तरह से रख दो, और नीचे वाला cos × cos स्क्वायर। अब ये जो वो ब्रैकेट है वो इस फार्मूले वाली, तो ये दोनों ब्रैकेट इसमें कन्वर्ट हो गई, तो ये दोनों ब्रैकेट इसमें कन्वर्ट, 1 स्क्वायर - cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, cos स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखो, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आसान भी है, बिल्कुल आसान है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मैं एक मैपिंग के जरिए शुरू करूंगा, मतलब फिगर के जरिए। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स है, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स।
ये जो टॉपिक है वो इसलिए ये लास्ट टॉपिक होगी, तो ध्यान से सीखें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको तो पता होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। कंसीडर इस तरह से, पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो डिस्टेंस फार्मूला है मैं जस्ट एक रफ वर्क करता हूँ इस बोर्ड पर, ठीक है। उसके बाद में एक डिटेल से एक फिगर भी बनाऊंगा और ये फार्मूला भी प्रूव करूंगा इस तरह से। कंसीडर डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन एक पॉइंट है P1 जिसका हम लिखते थे 1 2 एंड दूसरी पॉइंट है P2 वो ले रहे हैं 4 6 इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। कंसीडर करके डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P1 एंड P2, ये थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे इस तरह से, एक्स वाई एक्स वाई। अब देखो, ये तो आपको पता होगा कि यहाँ 0 से राइट साइड ओवरऑल पॉजिटिव नंबर होते हैं, तभी हम इसको लिखते हैं एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और 0 से लेफ्ट एक्स डैश कर दो, वो क्या हो गए नेगेटिव, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, ये जो पॉइंट है P1 एंड P2, इस क्वाड्रेंट में हम प्लॉट करेंगे। ये टॉपिक आपने क्लास मैट्रिक में भी पढ़ी है, चैप्टर नंबर शायद इस फंक्शन में होगा, उसमें आपने पढ़ी भी है कि किस तरह पॉइंट को प्लॉट किया जाता है इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स वाई प्लेन में किस तरह से पॉइंट को प्लॉट किया जाता है। अब देखो, ये जो पॉइंट है P1 1, 2, ये पॉइंट यहाँ पर मुझे क्या करनी है, प्लॉट करनी है। प्लॉट का मतलब है या इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के प्लेन में किस जगह पर होगी ये पॉइंट है। तो हमें तो ये पता है कि पहले जो है 1 है वो है एक्स पॉइंट होती है, और जो दूसरी यहाँ पर 2 है वो किसकी होती है, वाई की। तो ये देखो x1 और y2, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगी इस तरह से, ये पॉइंट यहाँ पर हो गए। आप लिख दो P1 पॉइंट जो है वो 1, 2 है। अब देखो दूसरी पॉइंट क्या है, 4, 6 है। अब x कितनी है 4, तो ये 4, अच्छा इस तरह से करो 7, 6 इस तरह से, ठीक है। अब x की पॉइंट कितनी है, थोड़ी सी मैंने बड़ी की है, तो छोटी हो जाए तो आपको समझ में नहीं आएगी। x कितनी है 7 और y कितनी है 6, x7 और y6, ये y बिल्कुल पैरेलल जाए ऊपर, कितने कितने स्टेप जाएंगे या कितने यूनिट्स जाएंगे, 6 टाइम्स इस तरह से। ये पॉइंट इस देखिए नीचे, ये पॉइंट हो गए 2 जिसमें 7, 6। अब क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स। अब ये 2 गिवन पॉइंट्स है, एक P1 और दूसरी P2, ठीक। अब डिस्टेंस कौन सा फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस क्वेश्चन 1, ठीक है। अब देखो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। पहले तो आपको तो ये तो पता होगा कि एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, ए बी और ये सी, ठीक है, इसकी 3 और ये 4। तो आप इसको ये जो साइड है हाइपोटेन्यूज किस तरह से फाइंड करते हैं, इस साइड मेजरमेंट ए बी की मेजरमेंट किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो शायद आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इस तरह से, ए स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर
प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 3, तो ये होगा h स्क्वायर 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर है, प्लस p 4 16, तो h विल बी इक्वल टू 5 होगा क्योंकि 9 प्लस 16 25, तो रेडिकल होगा तो 5 बन जाएगा, तो ये हो गई 5। अब देखो ये डिस्टेंस a से लेकर b तक कितना डिस्टेंस है 5। ये हमने तब फाइंड किया जब यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। ये यहाँ पर भी हम ऐसे यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल नहीं है, यहाँ तो ट्राइंगल है लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले इस डार से लेकर यहाँ तक x1 है, इसको इस तरह से एक लाइन ड्रा करो जो क्या होगी इस एक्स पे परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर। इस तरह से हम इस तरह से लिखते हैं कि जैसे हम डिटेल में जाएं कि ड्रा अ लाइन फ्रॉम पॉइंट P1 व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, जस्ट हमें यहाँ पर समझना है, थ्योरेटिकल पार्ट को छोड़ते हैं, वो मैं वर्बली कहता हूँ। ड्रा अ लाइन, एक लाइन ड्रा करो फ्रॉम दिस पॉइंट एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। इस एक्सिस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये देखो परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, अब देखो सेम कंडीशन, दूसरी लाइन जहां इस P2 से ड्रा करो वो क्या होगी, एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर होगी, इस तरह से ये हो गई परपेंडिकुलर। अब देखो इस पॉइंट से बिल्कुल एक ऐसी लाइन ड्रा करो जो x के साथ पैरेलल हो, अ लाइन फ्रॉम P1 टू दिस लाइन परपेंडिकुलर, दिस लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, जो x के साथ क्या हो, पैरेलल हो, इस तरह से ये हो गई, ये x इसके साथ पैरेलल हो गई। अब देखो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो मैं आसानी से इसकी मेजरमेंट भी कर सकता हूँ, लेकिन इसकी मेजरमेंट करने से पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए, जैसे इस तरह से इसकी मेजरमेंट करने से हमारे पास बेस भी था, परपेंडिकुलर भी था, लेकिन यहाँ पर ना ही तो बेस है ना इधर परपेंडिकुलर, दोनों नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल ये देखो इसके साथ पैरेलल। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स है, तो ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, इसके यूनिट्स 6 हैं, तो इसके क्या होंगे, ये भी 6 होंगे। ठीक, अब देखो मुझे ये चाहिए, ये टुकड़ा जिसे मैं ये हो गया राइट एंगल, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर आप ले लें, चाहे आप थीटा ले लें, जस्ट आप इमेजिनेशन करें, मुझे ये परपेंडिकुलर चाहिए, ये टुकड़ा चाहिए, ये टुकड़ा लाइन सेगमेंट। अब आप कहेंगे सर अगर मैं इस पार्ट को इसके साथ पैरेलल कर दूं इस तरह से, और ये इसके साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये पैरेलल किसके साथ है, इसके साथ, तो ये यूनिट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया 4। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल आसान है, हमने ये भी फाइंड कर लिया और ये भी फाइंड कर लिया, लेकिन एक और मेथड है जो मैं कहूँगा उसी को ही फॉलो करो, बिल्कुल आसान। चाहे आपके वो क्यों मैं पढ़ाता हूँ, वो इसीलिए कि यहाँ पर तो आपके पास पॉइंट्स गिवन है 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी गिवन है, तभी आपने ये पार्ट और ये पार्ट फाइंड किया है। अगर आपके पास ये जनरल पॉइंट हो इस तरह से x1 y1 x2 y2, तब आप ये बेस कैसे फाइंड करोगे, नहीं कर सकते हैं। तब हम ये जस्ट ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, वो मैं 6 जो है इस तरह से फाइंड कर सकता हूँ, इस तरह से, ये देखो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक टोटल कितने यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। और ये जो पॉइंट है इस y से आगे कितनी है, तो हम इसको देखेंगे 1, ये देखो ये आगे 1 है, तो टोटल फाइनल में से इनिशियल सेपरेट करते हैं इस तरह से, v2 में से v1 करते हैं इस तरह से, या x2 में से माइनस x1 करते हैं, या y2 में से y1 करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को सेपरेट करते हैं,
तो यहां से लेकर यहां तक फाइनल कितना है 7 और इनिशियल कितना है 0 से 1, क्योंकि ये पॉइंट आ गए तो 7 माइनस 1 क्या होगा 6 होगा। इस तरह से टोटल 7 माइनस 1 किसके इक्वल होगा 6 होगा। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। या फिर मैं आपसे ये कहूं कि यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर यहां से लेकर यहां तक हम y को देखेंगे वो 6 है, तो मुझे ये पार्ट चाहिए, तो आप कहेंगे सर को नीचे वाला जो पार्ट है वो ओवरऑल में से सेपरेट कर दो। मतलब हिता खां वठी हेसी ताईं टोटल 6 मूंखे सिर्फ हे टुकड़ो खपे, त तव्हां चवंदो सर टोटल मां हे टुकड़ो कट करे छॾियो। हाणे हिन टुकड़े जी मूंखे माप घणी खपे, केतिरी खपंदी, हिन जी माप आहे केतिरी, मैं इस पार्ट की कितनी मेजरमेंट होगी। तो ये देखो ये जो पार्ट है वो इसके साथ पैरेलल है, ये पार्ट इसके साथ पैरेलल है। अब देखो यहां से लेकर यहां तक कितनी है, वो है 2, ये 2 है, तो टोटल में से क्योंकि अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो टोटल कितना है 6, 6 में से 2 को सेपरेट कर दो तो क्या बन जाएगा 4, तो ये इक्वल होगा टोटल 6 माइनस 2, तो ये बन गया 4। तो ये हम इस तरह से फाइंड करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आगे चलकर हम वेरिएबल में फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स कि ये एक ट्रायंगल कंप्लीट बन गया, इसका बेस भी बन गया और इसका परपेंडिकुलर बन गया। अब ये मैं डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ इस तरह से। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, इस तरह से वो होता है एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखो एच क्या है P1 P2, तो ये होगा P1 P2 स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, बेस में 6 है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ आप इस तरह से लिखिए 7 माइनस 1 स्क्वायर। 7 माइनस 1 होगा 6, लेकिन मैं 7 माइनस 1 ही करता हूँ क्योंकि वो आगे थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिलेगा कि जब मैं जनरल पढ़ाऊंगा इस तरह से। प्लस परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है 4 या 6 माइनस 2, इस तरह से 6 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये होगा P1 P2 ये स्क्वायर, 7 माइनस 1 6 और 6 का स्क्वायर कितना है 36 प्लस 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये होगा P1 P2 का स्क्वायर इक्वल टू 6 6 12 4 5 52। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोनों तरफ क्या करना है रेडिकल। अच्छा ये देखो ये कभी कभी हम मिस्टेक करते हैं, ये रेडिकल को इस स्क्वायर से कैंसिल करते हैं, डायरेक्ट P1 और P2 लिख देते हैं इस तरह से, नहीं यहाँ पर मार्क करना है, और इस मार्क का मतलब है डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो इसको इस तरह से नोट करते हैं। क्योंकि ये आप हमेशा याद कर लें कि एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू एक्स बट इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक, आप कहेंगे सर हमने तो ये भी इस तरह से पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर है इसमें कैंसिल, ये एक्स आ गया। बिल्कुल ठीक, वो तब पढ़ते हैं जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में जब रूट्स फाइंड करते हैं तब ये अप्लाई करते हैं। लेकिन जब डिस्टेंस हम डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो ऑलवेज इसके इक्वल होता है। और इस टॉपिक पर मैं डिटेल से बात भी करूंगा, दोनों ये दोनों मैं प्रूव भी करूंगा। सो देखो ये क्या होगा 52 यूनिट्स, इसके फैक्टर्स होंगे, लेकिन हम यहीं पर छोड़ देते हैं कि ये इसके 52 यूनिट्स हो गए। क्लियर हो गया स्टेप से। अब देखो ये हमने तो फाइंड कर लिया है, क्या हमें हमेशा जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट हमारे पास गिवन हो, क्या हम इसी तरह ही फाइंड करेंगे, एक्स वाई प्लेन ड्रा करो, पॉइंट को शो करो, फिर पॉइंट प्लॉट कर दो उसमें, फिर पैथागोरस इस लाइन बेस की मेजरमेंट फाइंड करो, परपेंडिकुलर फाइंड करो, ट्रायंगल बनाओ, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, उसके बाद रिजल्ट में आएंगे। तो मुझे हमें कम से कम 30 मिनट लग जाएंगे या 20 मिनट लग जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसी मेथड को लेकर एक जनरलाइज करते हैं, मतलब जनरल फार्मूला बनाते हैं। फिर जब हमारे पास फार्मूला आ जाएगा तो तब हम क्या करेंगे, जस्ट P1 पॉइंट P2 पॉइंट वो लेकर उस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये 52 आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करो से, आप ऐसा करो, इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो,
जब मैं जनरलाइज करूंगा फिर कंपेयर करना, दोनों स्क्रीनशॉट आप रख कर या दोनों एक किताब पर लिखकर कंपेयर करना, बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह से हमने ये प्रूव किया है फाइनल में से इनिशियल, वो भी यही करेंगे। नोट करें। अब ये जो पॉइंट है डिस्टेंस है, मैं ये साइड पे लिख देता हूँ इस तरह से कि P1 P2 जो डिस्टेंस मिला वो मिला 52 मिला, ठीक है। और पॉइंट कौन सी थी, पॉइंट ए 1,2 और दूसरी पॉइंट 2 वो है 7,6, ठीक है। इसका आंसर ये मिला यूनिट से, क्योंकि जब हम फार्मूला बनाएंगे फिर यही पॉइंट उसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे कि रिजल्ट यही आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप उसी फार्मूला को फॉलो करो और आगे बढ़ो। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द फार्मूला। इस तरह से कंसीडर या फिर लेट 2 पॉइंट्स P1 जो है x1 y1 एंड P2 जो पॉइंट है x2 y2, देन डिस्टेंस between P1 P2, डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस ऑफ P1 P2 इस तरह से कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 इज, वो क्या होगा, मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ, P1 P2 वो होगा इस तरह से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। Let 2 points P1 and P2, then distance between 2 points between P1 and P2 is ये हमें प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, कंसीडर ड्रा एक्स वाई प्लेन, हम एक एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे इस तरह से, ठीक। ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है x1 y1 x2 y2 वो एक जनरल पॉइंट है, मुझे पता नहीं कि x1 क्या है, आया 1 है 2 है 3 है 4 है, मुझे पता नहीं है। तब मैं क्या करता हूँ, जस्ट इस तरह से कि एक पॉइंट यहाँ पर ले लें इस तरह से और दूसरी पॉइंट यहाँ पर ले लें। एक पॉइंट P1 वो होगी x1 y1 और दूसरी पॉइंट है x2 कामा y2। अब आपको क्या करना है, यहां से लाइन ड्रा लाइन फ्रॉपी, ये मैं लिख देता हूं, इन xy प्लेन, इन xy प्लेन ड्रॉ परपेंडिकुलर्स। अच्छा ये जो सिंबल है परपेंडिकुलर की सिंबल है, इस तरह से टी को उल्टा कर दो, इस तरह से टी को उल्टा, परपेंडिकुलर, ड्रा परपेंडिकुलर्स फ्रॉम P1 एंड P2, फ्रॉम P1 and P2 which are perpendicular, P1 P2, draw perpendicular from P1 P2 to the x-axis, to the positive x-axis, इस तरह से एक लाइन जहां से ड्रा कर दो वो परपेंडिकुलर होगी x पे, और दूसरी लाइन इस तरह से ड्रा कर दो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस x पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस लाइन से, अच्छा ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस, तो आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ मिलाएंगे जैसे पहले हमने किया था। अब देखो, अब मुझे ये बेस चाहिए और ये परपेंडिकुलर चाहिए। अब यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हम क्या कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह से कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट है वो है x2, मतलब ये क्या है x2 यहाँ तक, ठीक है।
और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट है वो है x1, ये x1 और ये y1, ठीक। ये टोटल x2 और ये क्या होगी टोटल y2, ये हो गई y2, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो मुझे ये पार्ट चाहिए, तो आप कहेंगे सर टोटल जो है वो है x2, तो इनमें से ये पार्ट आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। जैसे पहले हमने 7 में से शायद 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो 6 मिल रहा था। अब क्या करेंगे, टोटल जो है वो x2 है, टोटल में से ये पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाला पार्ट, -x1, क्लियर हो गया। तो ये डिस्टेंस हमें मिल गया। अब देखो मुझे ये चाहिए पार्ट, तो आप कहेंगे सर टोटल जो है वो क्या है y2 है, और ये जो पार्ट ये जो है वो इसके साथ पैरेलल, तो ये भी y1 बन गया। अब टोटल में से y2 में से ये कट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप कहेंगे सर ये होगा y2 माइनस, या फिर इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको इसे छोड़ो बस, ठीक है। यही ले लो, तो ये टोटल क्या है y2 है, उनमें से y1 कर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये ट्रायंगल बन गया। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो होगा h² इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब h की जगह पर आप p1 p2 रखो, तो ये होगा p1, तो ये p2 स्क्वायर। अब बेस की जगह पर क्या लिख दोगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या देंगे, रेडिकल, इस तरह से, तो ये होगा p1 p2 इस तरह से मार्ड में, और ये होगा, क्लियर होगा, इसको इसे मार्ड कर दो, ये x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हो गया। कभी कभी हम इसको, अच्छा एक और बात, ये फार्मूला तो प्रूव हो गया, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, p1 p2, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह से x1 में माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये तो अकॉर्डिंग टू फिगर ये प्रूव हो गया है, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इसलिए भी कि इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। यहाँ पे अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रही है, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करो और उसका स्क्वायर कर दो, तो पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करो, तो स्क्वायर की वजह से वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ। अब देखो, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, तो p1 p2 जिस तरह से उसको सॉल्व किया एक फिगर के जरिए, तो रिजल्ट क्या मिला हमारे पास 52 यूनिट्स। अब हम ये यूज करेंगे, यही फार्मूला हम यूज करेंगे। क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस, बिटवीन p1 पॉइंट वो है 1,2 एंड p2 पॉइंट है 7,6। अब देखो हम फार्मूला यूज करेंगे सॉल्यूशन करके, इस तरह से आप ये लिख सकते हैं, p1 जो 1,2 ये होगा x1 y1, और p2 जो पॉइंट है 7,6 ये होगा x2 y2, ठीक है। इस तरह से p1 p2 ये हो गया इक्वल टू x2 माइनस x1, फार्मूला क्या है लिख दो बोला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हुआ p1 p2 इक्वल टू, देखो ये x2 माइनस x1, इट मीन्स 7 माइनस 1, ये x1 है, ये x2 है, तो 7 x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट, 7 में से 1, मतलब x2 किसके इक्वल है 7 के, और माइनस x1 किसके इक्वल 1 होल स्क्वायर, और ये y2 किसके इक्वल 6 माइनस 2 होल स्क्वायर।
अब देखो 7 - 1 6, तो P1 P2 ये होगा 6 का स्क्वायर 36, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये बन जाएगा P1 P2 इक्वल टू 52 यूनिट्स। आई बात समझे में इसमें से। आज के लिए ये काफ़ी है, और कल हम इस पर कुछ एक दो प्रॉब्लम करेंगे। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, शायद न्यू किताब में है भी और ओल्ड में भी है, कि आगे जाकर हम फंडामेंटल लॉ प्रूव करेंगे, और फंडामेंटल लॉ प्रूव करने से पहले हमें ये आना चाहिए कि वो डिस्टर फार्मूला पे ही होता है। तो टुडे फॉर सफिशिएंट, आज के लिए कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। कंटिन्यू करेगा सवाल पूछ रहे तो प्ले टॉपिक तरीके सब नहीं समझ में चाहिए कह रहे। हाँ यूनुस। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ही जो कोई तेने जब हम P1 P2 बार रही है तुम्हारे स्क्वायर था जो इन्हें किधर ब्रैकेट छोड़ न था रही स्क्वायर जो देखे अच्छा हाँ, ॾिसो हे बार जो मक़सद आहे लाइन सेगमेंट। हाँ सही है हिन बार जे सा शो कंदा आहियूं। हा अच्छा तंहिंजे करे माना इन्हें मथा स्क्वायर ॾिना अथई। हा यूनुस ईअं इन जे करे। सर ॿियो हो मूंखे प्रॉब्लम समझ में नथो अचे सर। हुकुम कर, ॿियो कहिड़ो? हो जेको आहे सर हिन में 9.1 में आहे सर। 9.1 में कहिड़ो आहे? हो दर्जे वारो जेको आहे न रेडियस वारो। हा यूनुस ही सभु करे आहे न, सवला आहे न, हिक ॿिए सां डिस्कस कयो। तव्हां पाण में स्टूडेंट ग्रुप ठाहे फर्स्ट ईयर जो, जेको न अचे सफ़ा सभिनी खां नथो थिए, पोइ तव्हां कमेंट कयो। मुंहिंजो व्हाट्सअप नंबर आहे, स्टूडेंट्स जी मैसेज बि कंदा, तव्हां हिन ॾे करे छॾियो कमेंट, पोइ मां जीअं मूंखे मैनेजमेंट वारो ॿुधाईंदो मां कंदुसि। अॻिते वधो थोरो। हलो अॻिते सर ॿियो कमु सॼो करे छॾियो आहे, सिर्फ़ु इहो विच में माना रहियल आहे, अॻिते कमु वर्क पूरो देर आहे। राति थी वेंदो, प्रैक्टिस कर थी वेंदो। हलो सही आहे मां कोशिशि नेक्स्ट कयां। काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐं अचे जेको पियो पहिरियों आवाज़? ग्राफ हा साईं आवाज़ अचे थो, जेको पहिरियां सम्झायो न एक्स वाई प्लेन वारो, उहो सम्झ में न आयो आहे, उनखे थोरो रिपीट कयो। पहिरीं पहिरीं वारो जा हे पहिरियों पहिरियां पहिरियों त जंहिंमें वो नंबर बि आया। अच्छा नंबर पुट करणु अचे थो? जी सर। हे ॾिसो न, पहिरियों छा हुयो, हीअं हुयो, नज़र अचे थो ॾिसे? हा साईं। पहिरियों हीअं हुयो नी, त हिते तव्हां जी नंबर सर। लिखो 1 2 3 4 5, हे 1 2 3 4। हाणे मिसाल तौर पॉइंट था लिखो 1,2, पहिरीं पॉइंट आहे 1,2, सही आहे। हाणे ॾिसो मिसाल तौर जी साईं। हे खणूं था 1,2 किथे थींदी पॉइंट, उहो हिते पॉइंट थींदी, छो त हिन पासे ते एक्स घणो आहे 1, त ॾिसो हितां खां वठी 1 आहे या हितां खां वठी 1 आहे। जी सर। ऐं मथे ॾिसो हितां खां वठी घणो आहे 2 आहे, त पोइ हीअ पॉइंट हिते थी वई 1,2 थी वई। जी सर। वरी ॿी पॉइंट खणो 4,4, 4,4, हाणे हिते 4 ऐं जी वाई साईं। 4, उहो हिते पॉइंट थींदी, हिन जॻह ओ ते हिते पॉइंट थींदी जी साईं। 4,4। ठीकु, हे थी वई 4,4। बसि हाणे हिनखे मिलाइणो आहे हिते। हाणे ट्रायंगल ठाहिणो आहे, हे हिते मिलायो, हे हिते मिलायो, हे था कयूंसि भला। इनखे साईं हेॾे वाई सां छो न मिलायोसीं? वाई वारी जॻह हिन सां जिते 4 थो थिए। हा साईं, हिते जिते 4 थींदो। हिते मिलायूं, हा साईं। माना हीअ पॉइंट हिते रखूं। हा अगर इहा पॉइंट मां हिते रखां त हाणे एक्स किथे आहे? एक्स त हिन जॻह ते एक्स हेॾां हिन पासे ते एक्स आहे नी, हिन जी साईं। पासे ते एक्स आहे, त एक्स त 4 आहे, पोइ हाणे एक्स ते त विया ई न आहियूं। हेठि त साईं ॿई पाता 4 4 आहे न। मां सम्झी वियुसि तुंहिंजी ॻाल्हि। हाणे ॾिस, तोखे पॉइंट प्लॉट करणु थी, असल में हीअं जी आहे, साईं। ॾिस ॾे हाणे हे 1 2 3 हे 4, हे 1 2 3 4। हाणे पॉइंट आहे 4,4, इहा काथे थींदी पॉइंट, सही आहे। जी साईं। ऐं एक्स घणी आहे 4, वाई घणी जी आहे सर।
4 4 तव्हां चओ था हिते रखूं पॉइंट। जी साईं हाणे ॾिस अगरि मां हिते रखां त हिते तूं मूंखे ॿुधाए x छा थींदी हिन पॉइंट ते? हिते 4 छो x ॾे विया हिन पासे ॾे, x हिन पासे न ॾे साईं 1 2 3 4 हिते बीठूं त 4 जी आहे या हिन पासे ॾांहुं वञो 1 2 3 4 x जी तरफ़ 4 विया या हेॾां अचो 1 2 3 4 या हेॾां जी साईं 1 2 3 4 या हेॾां जी सर 1 2 3 4 तूं हिते ई बीठो आहे। हाणे हिते जो जी बीहंदा सर त x ॾे विया ई कोन आहियूं जी साईं त पोइ हिते जो बीहूं त x छा थींदी? x 0 थींदी। जी साईं सम्झ में आई ॻाल्हि? तंहिंजे करे हीअ पॉइंट हीअ थींदी जंहिं ते x तरफ़ केतिरा स्टेप्स आहियूं 4 ऐं y तरफ़ कीअं आहियूं y 1 2 3 4 त हेॾो बि 1 2 3 4 हेतिरे हिते पॉइंट थी। पोइ साईं इन खे डॉट अगरि डॉट सां इमेज ॾिस शो करे अगरि था मां सघूं तव्हांखे हीअं चवां त 4 कामा इहो हीअं 0 कामा 4 हाणे x घणो जी आहे 0 ऐं y घणो आहे 4 हाणे x 0 काथे रखूं? हिते 1 ते रखां 2 ते रखां 3 या 4 ते काथे रखां? यानी x हा ओरिजिन 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 द वेरी गुड। सेंटर ते हाणे हिते बी रहियमि नी जी साईं हाणे y घणी आहे 4 पोइ हाणे y ॾे मथे वञा नी 1 2 3 4 हिते बी रहियमि नी जी साईं हाणे हिते पॉइंट थी आहे 0,4 0,4 हाणे ॾिस हेॾी जी 0,4 साईं इन जो मक़सदु आहे त हिन पॉइंट ते x 0 आहे ऐं y घणी आहे 4 4 हाणे हिते 4 4 आहे त x बि 4 आहे y बि 4 आहे त पोइ ज़ाहिर आहे x तरफ़ वञूं नी थोरो जी साईं पोइ हेॾे थींदी न पॉइंट हीअ हेॾे काॾे थींदी जी हेॾे साईं वियासीं x तरफ़ ठीकु आहे सही आहे जी साईं ठीकु अॻिते सम्झायो बसि हाणे हीअ पॉइंट हिते थी वई ॿी हिते पॉइंट बाक़ी सेम जीअं कयो आहे ईअं कयो सही आहे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। साईं यो फिकर तो समझो जो मथे हीअ जी जी यार हे ॾिसो न हे असां छा कयो आहे असांखे हिन जी माप खपे त असां छा कयो आहे टोटल जेका माप आहे उहा घणी आहे टोटल x2 आहे हितां खां वठी हेसिताईं x2 आहे ऐं हितां खां वठी जी हेसिताईं आहे x1 आहे त टोटल मां x1 कट कई आहे त x2 माइनस x1 थी वई वरी असांखे हिन जी माप खपे त टोटल मां हे टुकड़ो कट कयो आहे टोटल y2 आहे उन मां y1 कट कई आहे त हे मिली इन खां अॻु में जेको मां तॾहिं एग्ज़ाम्पल करायो तव्हांखे डिस्टेंस फार्मूला उन एग्ज़ाम्पल खे ॾिसो न मां कीअं कयो आहे उहो तव्हांजी स्क्रीन शॉट हूंदो उहो चेक कयो त कहिड़ी पॉइंट कीअं आहिनि ऐं कट कहिड़े कयो जी आहे जी उन हिन ॿिन्ही खे गॾु रखी करे कंपेयर कयो जी जी सही है जी ठीक है कहिड़ा अहमद रज़ा हेलो सर हा हेलो सर इहो प्लेन एंगल में जेकॾहिं ट्रायंगल न ठाहियूं त पोइ त बि थींदो पोइ कीअं फाइंड कंदासीं डिस्टेंस फार्मूला पोइ त कोन थींदो पोइ कमर मिसाल कीअं थींदो पोइ थींदो वेक्टर एनालिसिस फिजिक्स जे हिसाब सां उहो बि ईअं ई थींदो आहे पर असां मैथमेटिक्स सां पढ़ूं जंहिंमें इहो हे थ्योरम यूज़ कंदा आहियूं सर इहो इनिशियल मां फाइनल कट कयो इहो थोरो ॿुधाइजो त ॾिसो न हे इनिशियल छा आहे हितां खणी हेसिताईं x1 आहे जी सर ऐं हितां खां वठी हेसिताईं टोटल घणो आहे सर 7 सेंट x2 वाय आहे आहे सर न वाय x2 न यस y सर त मथे थींदी न माना ओ वाय हितां यस खां सर वठी टोटल x2 ऐं हितां खां वठी x1 असांखे हे यस टुकड़ो सर खपे त हेॾो वारो जेको पार्ट आहे x1 उहो टोटल मां कट कयो आहे माना x2 माइनस x1 कयो आहे जीअं मिसाल यस तौर सर पहिरें प्रॉब्लम में हितां खां वठी 7 हुयो ऐं हितां खां जी वठी सर 1 हुयो त हे टुकड़ो पियो खपे 7 मां हिकु पा कट कयूं सही सर हे बि वाय ईअं ई में बि ईअं आहे थींदो y मां कीअं थींदो ठीकु सही आहे सर सर मां चवां पोइ त कल्ह तव्हां सुभाणे तव्हां वरी सम्झाइजो इहो जेकॾहिं तव्हां टाइम आहे त हा बिल्कुलु सम्झंदासीं धड़म धड़ा सही सर थैंक यू सही आहे ठीकु आहे so today for sufficient